Good morning students. Our topic is direct and inverse proportion. We learned in previous video inverse proportion. So continue this content. Example first. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स लगे हैं जो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 63 डेज लगते हैं। अब और कितने मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी जो उसी काम को 54 डेज में कंप्लीट कर लें? तो हम सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द टेबल, नंबर ऑफ मशीन, और यहाँ लिखेंगे टाइम in days. Number of machines is 42 or number of days requires 63, and then after number of days is 54 or number of machines will be x. We know that if the number of machine increase, then time will be decrease, and number of machine will be decrease, then time will required more. So that is inverse proportion. We know that this is an inverse proportion. हम जानते हैं अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसके प्रोडक्ट आपस में इक्वल होंगे। x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 की वैल्यू है 42 इंटू y1 की वैल्यू है 63 इक्वल टू x1 की वैल्यू है x इंटू 54। तो x इक्वल टू होगा 42 इंटू 63 बाई में 54। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। x इक्वल टू 7 7 जा 49 मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारे आंसर हो गया। 49 machines are required to complete the work in 54 days. Our next example 2. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be द सेम? हमारा जो स्कूल टाइमिंग है वो सेम है, 8 पीरियड्स चलते हैं तो प्रत्येक पीरियड 45 के होंगे। यदि हमें 9 पीरियड्स चलाने हैं तो कितने मिनट्स का पीरियड होगा? नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ पीरियड डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल इनवर्स प्रोपोर्शन के हैं। तो यहाँ हमें सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द टेबल। तो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स, यहाँ लिखेंगे टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स। नंबर ऑफ पीरियड है 8 और टाइम है वो 45 मिनट का है। अब पीरियड हो जाएंगे 9, तो हमारा ड्यूरेशन है पीरियड का वो कितना होगा? y। हम जानते हैं अगर नंबर ऑफ पीरियड बढ़ते हैं तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि टाइम हमारा फिक्स है। नंबर ऑफ पीरियड घटेंगे तो ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। This is an inverse
प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे तो प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 की वैल्यू है 8 इंटू y1 की वैल्यू है 45, x2 की वैल्यू है 9 और y2 की वैल्यू है y। देन वी राइट y इक्वल टू 8 इंटू 45 y में 9 5 जा 45, तो y इक्वल टू होगा 40 मिनट्स। मतलब अगर 9 पीरियड चलेंगे तो प्रत्येक पीरियड 40 मिनट्स के होंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। फूड प्रोविजंस फॉर देम इज फॉर 20 days. How long will these provisions last if 20 more students join the group? हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए फूड है 20 डेज के लिए। यदि 20 स्टूडेंट और बढ़ जाएंगे तो फूड कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द टेबल and in first row we write number of student, in second column we write time in days, time in days, number of student is 100 and food last in 20 days. If number of student is increased 20, it means 100 in previous days, 100 बच्चे पहले थे और 20 और आ गए तो हो गए 120। एंड देन वी राइट y। अब नंबर ऑफ डेज कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, y डेज में। 100 बच्चे थे तो खाना 20 दिन चलता था, 120 हो गए तो खाना और पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ गई है। इससे पता चलता है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक घटा रहे हैं तो दूसरा बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज एन इन्वर्स प्रोपोर्शन, दिस इज एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन होंगे तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 की वैल्यू है 100 इंटू y1 की वैल्यू है 20 इक्वल टू x2 की वैल्यू है 120 और y2 की वैल्यू है y। y इक्वल टू 100 इंटू 20 अपान में 120, 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 50 बाय में 3 डेज, 16 एंड 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 बाय में 3 days. Now we know that practice make perfect. For class work, 4 questions are given and solve it and check your answer. Thank you. Have a nice day.